દિલ્હીમાં સંસદ પરિષદમાં આજે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદોએ હાથમાં પ્લેકાર્ડ્સ સાથે ચંદા ચોર ગદ્દી છોડો અને ચઢાવા ચોર ગદ્દી છોડોના નારા લગાવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિપક્ષનો આરોપ છે કે ભાજપ સરકાર અને તેમના સહયોગીઓએ ધાર્મિક આસ્થાની સાથે સાથે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોના દાનને પણ હડપ કરી લીધું છે. સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ ડિમ્પલ યાદવ સહિતના નેતાઓએ આ મુદ્દે સરકારને ઘેરી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પર પ્રહાર કરતા ડિમ્પલ યાદવે કહ્યું કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સતત અયોધ્યાની મુલાકાતે જતા હતા, તેથી આટલી મોટી દાનચોરી કેવી રીતે થઈ તેની સ્પષ્ટતા કરવાની પ્રાથમિક જવાબદારી તેમની બને છે. मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था. लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है. लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है. तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई. उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी. एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया. तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है. तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए. लेकिन समाजवादी पार्टी ही यहाँ अकेली थी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी. सहयोगी दल खासकर कांग्रेस जो आधी सीट मांग रही है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेगी, काम करेगी. क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारा क्या कार्य है? हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है उसको सामने रखने का ये हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे. અખિલેશ યાદવે સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા દાવો કર્યો છે કે આજે દેશ માટે સૌથી મોટું સંકટ આ નિષ્ફળ સરકાર પોતે જ છે. તેમણે કહ્યું છે કે સત્તાધીશો ભગવાનના ચરણોમાં અર્પિત પવિત્ર ચઢાવાની રક્ષા નથી કરી શકતા, તેઓ દેશના યુવાનોના ભવિષ્યની સુરક્ષા કેવી રીતે કરશે? वही बात है, बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी. संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं. और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है.